शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब मिथुन लगन के जातकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो आपका मिथुन लगन का यदि चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपको प्लेसमेंट दिखेगी आपके लगन चार्ट के हिसाब से। और हाँ, यहाँ पे चंद्रमा स्थित है लगन में, तो आपका हो सकता है मिथुन लगन भी हो और आपका मिथुन राशि भी हो, सेम ही हो दोनों। यहाँ पे देखिए शनि, केतु और चंद्र का जो कंजक्शन बन रहा है, तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा यहाँ बुध की स्थिति को देखना। क्योंकि बुध आपके चार्ट में लग्नेश है और बुध फोर्थ लॉर्ड भी है, तो बुध अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो इस कंजक्शन के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कुछ हद तक आपके लिए फेवर में हो सकते हैं, या जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो शनि का कितना ज्यादा प्रभाव है और क्या शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं? क्योंकि शनि एक तरफ यहाँ केतु के साथ मिलके वैराग्य युति या वैराग्य योग भी बना रहे हैं। अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा का यहाँ बन रहा है ग्रहण दोष। तो इस वजह से आपको ये सब विचार करना रहेगा यहाँ पे। तो शनि अगर वक्री होते हैं उस केस में फिर केतु का प्रभाव शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर शनि आपके चार्ट में, क्योंकि आठवें घर के लॉर्ड और वो आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो इन भावों को लेके आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रह सकते हैं। हालांकि अष्टमेश होने की वजह से आपको अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोफेशन को चुनना या अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करना जरूर आसान रहेगा। और ऐसा कंजक्शन लगन में बने तो जातक बहुत ज्यादा सीरियस होता है, बट वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। अक्सर उसको मानसिक चिंता या इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। ऐसे में जातक काफी ज्यादा मानसिक रूप से संघर्ष का सामना कर सकता है, क्योंकि ये ड्यूअल साइन में बन रहा है वैसे भी कंजक्शन। तो यहाँ पे जो चंद्रमा आ गए, चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, तो अब ऐसा जातक अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं बिता पाएगा। वो अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों में मैनेज करने में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा और फैमिली के साथ भी उसके कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ बुध की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। बुध मान लो अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, तो कुछ हद तक आपको सहायता मिल सकती है बुध से। बट चंद्रमा क्या यहाँ केतु के ज़्यादा क्लोज है या चंद्रमा यहाँ शनि के ज़्यादा क्लोज हैं? देखिए, केतु के अगर चंद्रमा ज़्यादा क्लोज होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे केतु वक्री स्थिति में होते हैं हमेशा, तो केतु चंद्रमा से दूर भी हट रहे हैं। अगर मान लो केतु फिर भी अगर चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, उस केस में आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना या आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाना, ऐसी स्थिति होगी। और जो भी आप निर्णय लेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, उस पे आप स्वयं ही ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर मान लो चंद्रमा आपका शनि के ज़्यादा क्लोज़ होगा, उस केस में आपके मन में थोड़ा भय रहेगा। आपको सोचने, विचार करने, फैसले लेने में देरी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। अब चंद्रमा क्योंकि आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं और चंद्रमा माताजी के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको माताजी के साथ ओपिनियन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य वगैरह को लेके दिक्कत हो सकती है या उनसे आपको कुछ डिटैचमेंट महसूस हो सकती है। शुरुआत में ऐसा कंजक्शन आपको माताजी से बहुत ज़्यादा अटैच भी करता है, कभी-कभी इमोशनली या कहीं न कहीं आप उनके लेकिन विचारों के साथ जो तालमेल है वो नहीं बिठा पाते। अब लेकिन आपके लिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सेकंड हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। ऐसे में चंद्रमा शनि और केतु दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे यहाँ पे। बट अगर आपको सेकंड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट दिखता है अपने चार्ट में जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो, जैसे बृहस्पति जैसा प्लैनेट हो, अगर सूर्य जैसा प्लैनेट हो, तो इन दोनों ही प्लैनेट से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इवन अगर शुक्र भी यहाँ बैठे हो तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छी स्थिति होगी। बट चंद्रमा के यहाँ पीड़ित हो जाने के कारण आपके मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपको दिखेंगे। ऐसा कंजक्शन है तो जातक रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है। वो अकल्ट वगैरह से रिलेटेड कार्य काफ़ी अच्छे से कर सकता है। साथ-साथ में यहाँ पर जो जातक होगा थोड़ा गंभीर होगा। शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव अब आपके लगन पे है, उतना ही ज़्यादा जातक गंभीर नज़र आएगा। शनि अगर वक्री भी हो जाएँगे, उस केस में भी जातक और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। हालाँकि शनि वक्री होने के केस में आपको उतना ज़्यादा डिले ज़रूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी अंतर्मुखी बना देंगे। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसा जो जातक होगा अक्सर हमेशा निर्णय लेने को लेकर थोड़ी दुविधा में रहेगा। जातक जितना ज़्यादा अब व्यावहारिक तौर पे सोचे, वो बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में अगर ना खोया रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा जातक अपने इमोशंस से या फिजिकली अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करेगा। साथ ही साथ उसको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है या जो उसका कहीं न कहीं लॉजिक है खुद के ऊपर किसी भी काम को लेके, वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। जब तक का आत्मविश्वास कम होने की वजह से उसको फैसले लेने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और जो भी वो फैसले लेगा हो सकता है वो फैसले भी उसके लिए सही से वर्क ना करें। इस प्रकार का कंजक्शन है तो हालांकि आपको बहुत गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है इस कंजक्शन की वजह से। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऐसे विषय को जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गहन विचार करना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा जिसमें सोचना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, ऐसे विषयों को काफ़ी ईज़िली समझ सकते हैं। इस प्रकार से जातक कहीं न कहीं बहुत अच्छा अंतर्ज्ञानी हो सकता है, कोई बहुत वो स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, साथ ही साथ जातक लेकिन फैमिली लाइफ़ या अपनी मैरिड लाइफ़ या अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। तो इस वजह से आपके जो दूसरे लोग हैं, फैमिली के लोग हैं या इवन जो जिन लोगों के साथ भी आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो लोग आपका काफ़ी फ़ायदा उठाने को देखते हैं ऐसी कंडीशन में। देखिए यहाँ पे शनि आ गए लगन में, शनि आ गए तो आप में जो सोचने विचार करने को लेकर है जो स्थिति वो काफ़ी स्लो हो सकती है। बट आप फिजिकल तौर पे भी काफ़ी स्लो हो सकते हैं इस केस में, तो आप में थोड़ा आलस्य भी रहेगा। अब जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं आपको रिलीफ मिलता जाएगा इस कंजंक्शन के होते हुए। यहाँ पे फिर अगर देखा जाएगा तो जो शनि है, क्योंकि वो अष्टम के भी स्वामी, तो अष्टम से आपका कोई भी कनेक्शन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो आपका प्रोफ़ेशन को लेके है, किसी भी प्रकार के बिज़नेस को लेके है, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्योंकि अष्टम भाव अब आपके लगन के साथ जुड़ गया, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानना या खोजना आपके लिए ज़रूर आसान हो जाएगा। बट मैरिज के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका या तो जीवन साथी आपको बहुत डोमिनेट करेगा या तो आपके इन-लॉज़ का भी इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ़ में हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको सप्तमेश बृहस्पति पर विचार करना होगा और सप्तम भाव में यहाँ बैठे हुए प्लैनेट पे भी। देखिए शनि वैसे नवम भाव के स्वामी, तो ऐसा जातक जो है पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, उसको ज्ञान बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी अंतर्दृष्टि बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनसे आप स्वयं डिटैच हो जाएँगे और खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा कम आँकने लगेंगे और इस वजह से मन में कभी-कभी आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएँगे, इवन सुसाइडल थॉट्स तक भी आ जाते हैं। यहाँ पे अब बुध की स्थिति अच्छी होना ज़रूरी है। अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो आप कुछ हद तक जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं इस कंजंक्शन की वजह से या जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनको सँभालने में सक्षम ज़रूर होंगे। इसके साथ-साथ देखिए ऐसा जो जातक होगा करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा स्टार्टिंग में। हालाँकि बाद में एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा 40 या 45 की एज के बाद में, उस टाइम आप ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि जो कुछ भी आपने किया, जितना भी आपने मेहनत किया, हो सकता है उसका जो पूरा-पूरा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा हो या आपके फ़ेवर में ना हो, लेकिन आप फिर आध्यात्म की तरफ मुड़ने वाले हैं। इस हिसाब से आप कोई भी देवी-देवता की उपासना, साधना करते हैं, सिद्धि वगैरह करते हैं, तो वो सिद्धि का जो रिज़ल्ट है आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें, तो शनि यहाँ से सबसे पहले अपनी दृष्टि 3rd हाउस पे डालते हैं। देखिए 3rd हाउस पे शनि दृष्टि डालें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं और हालाँकि शनि इस प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन दे सकता है, आपको बहुत गहरी अंतर्दृष्टि और खुद को खोजने के लिए ऐसा शनि प्रेरित कर सकता है। तो बहुत समय ऐसा होगा जब आप अकेले ही टाइम बिताना पसंद करेंगे और अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई-बहनों के साथ उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। यहाँ पे इस कंजंक्शन के होते हुए अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हों अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा। शनि यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं, वो 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में ला देंगे। तो देखना होगा कि अब 3rd हाउस में आपके कौन-सा प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा है। शनि जो प्रभाव डाल रहे हैं फिर हालाँकि जो तीनों ही प्लैनेट हैं इनका प्रभाव आपके सप्तम पर होगा। बट सप्तम भाव में यहाँ पर जो स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ राहु बैठे होंगे और राहु और केतु दोनों ही नीच की स्थिति में हैं। इसलिए राहु और केतु से आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के तौर पे। इसलिए आपको मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी अगर आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है और राहु के साथ भी यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट पे विचार अवश्य करिए। राहु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, तो अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि वो शनि, केतु और चंद्रमा तीनों को ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर पाए। यहाँ पे जो केतु हैं वो शनि और चंद्रमा की क्वालिटीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको इन दोनों की क्वालिटीज़ को सही से काम में लेने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई सामने आ सकती है। फिर दूसरे ग्रहों का जिनका भी प्रभाव आपके सप्तम भाव पे, वो प्रभाव भी आपको देखना होगा और कोई भी प्लैनेट जो राहु के साथ बैठा हुआ है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है या कौन-कौन से भावों का वो स्वामी है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। तो शनि जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, एक्चुअल में क्योंकि शनि की क्वालिटीज़ को केतु ने एब्ज़ॉर्ब किया या शनि के साथ केतु ने मिलके वैराग्य युति का निर्माण किया, इससे जीवन साथी जो आपको ट्रीट करेगा, जिस भी तरीके से ट्रीट करेगा, आप उसको पहचान नहीं पाएँगे। जीवन साथी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर सकता है, आपका फ़ायदा उठा सकता है, धन संपत्ति का आपको नुकसान करवा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। इवन अगर आप अपना कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। उसके बाद शनि का अब यहाँ से प्रभाव आ जाता है आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस बृहस्पति का घर है आपके चार्ट में, तो ऐसा जातक कोई ऐसे फील्ड में जा सकता है जहाँ पर वो किसी को कोई कानूनी परामर्श दे सके, जहाँ पर वो कोई स्पिरिचुअल कार्य कर सके,
या वो ध्यान साधना या मेडिटेशन या रिसर्च वर्क ऐसा कुछ कार्य कर सके। हालाँकि 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर देखिए, बट अगर शनि वक्री ना हो तो ये करियर के लिए स्टार्टिंग में अच्छा माना जा सकता है। अगर आपका शनि वक्री है, उस केस में बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आप वैराग्य की तरफ मुड़ जाएँगे। तो एक ऐसा कंजंक्शन ये माना जा सकता है शनि, केतु और चंद्रमा का, जिसमें आप इंडिविजुअल तौर पे अपनी लाइफ़ को प्ले करते हैं ज़्यादातर। जहाँ पर आप दूसरे लोगों से, अपने रिश्तों से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस करते हैं या तो उनसे एकदम से डिटैच हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। इस केस में अब चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं। इसलिए फिर माताजी के साथ रिलेशन, पारिवारिक अन्य रिलेशन जिनके साथ आप इमोशनली या मेंटली जुड़े हैं, उनके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और उन रिलेशंस के साथ आप कैसे ट्रीट करेंगे, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे, इसको लेके आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो इस प्रकार का ये कुछ कंजंक्शन का रिज़ल्ट आपके लिए रहेगा।